चक्रास के बारे में दोबारा से बताता हूँ। चक्रास के बारे में दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र जो है हमारा, जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो सबसे नीचे वाला कोना होता है वहां पर होता है। मूलाधार चक्र खराब होने से हमारे को पैरों में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है, और जो हमारा बैठने का सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। और इसके ऊपर जो हमारा नाभि से नीचे का हिस्सा है उसको सैक्रल चक्र कहते हैं। सैक्रल चक्र जो है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे को गैस की प्रॉब्लम रहेगी। खाना खाने के बाद जो हमारे पेट में प्रॉब्लम होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत में गैस बढ़ जाती है, उसकी प्रॉब्लम रहती है। और जो हमारी नाभि है, नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है, और वो हिस्सा हमारा मणिपुरा चक्र का है। मणिपुरा चक्र अगर किसी का डिस्टर्ब है तो उसको लीवर, किडनी और पेनक्रियास, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और हार्ट चक्र को अगर आप देखेंगे तो हार्ट चक्र जो हमारा ये छाती का जो हिस्सा होता है यहाँ पर होता है। तो बीपी हाई, बीपी लो, हार्ट प्रॉब्लम और लंग्स की प्रॉब्लम हमारी हार्ट चक्र से देखी जाती है। इसके ऊपर हमारा थ्रॉट चक्र होता है, जो कि हमारा दोनों हाथ होते हैं। हाथों में आपने सुना होगा अक्सर कि किसी को एक हाथ में दर्द रहता है, किसी को दूसरे हाथ में दर्द रहता है, या दर्द इधर उधर होता रहता है, तो वो थ्रॉट चक्र उनका खराब होता है। और थायराइड जो है वो प्रॉब्लम भी हमारी जो देखी जाती है वो थ्रॉट चक्र के से देखी जाती है। और जो हमारा ये जबड़ा, जबड़े से ये नीचे वाला जो जबड़ा है वो सारा हिस्सा हमारा थ्रॉट चक्र में आता है। और ये हमारा थर्ड आई चक्र है। थर्ड आई चक्र में हमारा सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति और देखने की शक्ति, ये तीनों शक्तियां होती हैं। और उसके ऊपर जो हमारा होता है ये हेड के ऊपर क्राउन चक्र कहते हैं इसे। क्राउन चक्र अगर किसी का डिस्टर्ब है तो उसका मतलब उसको बंधन दोष है। उसका मतलब उसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है उससे नर्वस सिस्टम सारा सारा जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इनकी एक पूरी लिस्ट है, वो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर दूंगा। आज स्टाफ जा चुका है, तो कल मैं आप लोगों के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी पूरी आपको मिल जाएगी। और जो अगर किसी का चक्र खराब है, तो जैसे ये थर्ड आई चक्र मैंने अभी आपको दिखाया था कि इसको किस तरीके से यूज करना है। ये आपने कैप खोली इसकी, और इसके बाद आपने हाथ पे जरा सा लिया। आप ये देखेंगे मेरे हाथ में हल्का सा आ गया। इसको आपने चिन पे लगाना होता है इस तरीके से। चिन पे लगाने के बाद हल्की सी आपने स्पेल ली, तो स्पेल लेने से ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है। आपने रामायण में सुना होगा कि रामायण में आपने सुना होगा कि लक्ष्मण जी एक बार जब मूर्छित हो गए तो उनको संजीवनी बूटी सुंघाई गई थी। वो एरोमाथेरेपी का ही हिस्सा है। वो एरोमाथेरेपी का ही हिस्सा है। ये एरोमाथेरेपी ही कहलाती है। और ये जो है इंडिया से बाहर गई है, बाहर से घूम करके जापान से, चाइना से ये हम लोगों के पास वापसी आ रही है, और हम अब इसका यूज कर रहे हैं। अभी भी लोगों की जो अवेयरनेस है वो एरोमाथेरेपी के ऊपर बहुत कम है, बट इसके रिजल्ट बहुत इफेक्टिव हैं। किसी का जो चक्र अगर डिस्टर्ब है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप चक्रास वाले ऑयल को देते हैं उसको यूज करने के लिए, तो काफी अच्छा उसको बेनिफिट मिलता है। तो चक्रास आप लोग कहें तो मैं किसी के चेक कर सकता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम ना बताए, तो आपके सामने एक डेमो हो जाएगा छोटा सा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम ना बताए, लेकिन वो बता दे कि हाँ मेरा चक्रास कुछ ना कुछ डिस्टर्ब है, तो मैं चक्रास चेक करके बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब आपको तो पता होगा आप चक्रास कौन कौन से सही हैं। सर मेरे चक्र चेक करके देखिए ना। प्रवीण डगवाल। प्रवीण जी। जी जी। यस यस सर। आपको उसी तरीके से ये अटैच करना है स्कैनर को। ये स्कैनर को इस तरीके से अटैच करना है और फोटो के ऊपर लगाना है। ये फोटो आपने इस तरीके से रखी टेबल पे, उसके ऊपर ये आपने रख दिया डिवाइस। सबसे पहले मैं मूलाधार चक्र चेक कर रहा हूँ। ये मैंने मशीन को ऑन कर दिया।
अब अगर मूलाधार चक्रा में कोई प्रॉब्लम होगी तो जो हमारा ये स्कैनर है एक दूसरे से दूर चले जाएगा। ये देखिए लगभग 15% करीब दूर चला गया एक दूसरे से। तो सर आपको लूज मोशन कब्जे की प्रॉब्लम रहती है भाई? जय हो। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है सर। कॉन्स्टिपेशन की तो सर ये मूलाधार चक्रा से ही आपका चेक हो रहा है। और इसके बाद में आपका मणिपुरा चक्रा सर मेरा भी देखिए ना। सर हर एक का नहीं देख पाऊंगा मैं। ठीक है सर। मैंने एक का लगाया है, अब इनका मणिपुरा चक्रा में चेक कर रहा हूँ। मणिपुरा चक्रा से लीवर, किडनी और पेनक्रियास, अगर इनको लीवर की प्रॉब्लम होगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी या पेनक्रियास डायबिटीज होगी तो ये खुल जाएगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ये देखिए जी लगभग 15% करीब ये भी खुल रहा है, 12 से 15%। तो सर कुछ है आपको लीवर, किडनी और पेनक्रियास की प्रॉब्लम? जी सर, डायबिटीज है। डायबिटीज है तो ये इसी से निकला है। इसके अलावा हमने आपको जो सैंपल्स दिए हैं ना उसमें डायबिटीज का भी सैंपल दिया है। जैसे अभी आपको मणिपुरा चक्रा से 3 चीजों की इंडिकेशन मिल रही है कि क्या क्या चीज, मतलब तीनों में से कुछ भी खराब हो सकता है, लीवर, किडनी और पेनक्रियास। अब पेनक्रियास के लिए अलग सैंपल है हमारे पास, लीवर के लिए अलग है और किडनी के लिए अलग है। तो आप यूज करके इस तरीके से देख सकते हैं। जी इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे 7 चक्रास हैं। उसके बाद जो बीमारियां हैं, बीमारियों में भी जितना ये स्कैनर खुलेगा उतनी प्रॉब्लम है, और जितना बंद, अगर बंद है तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी का बीपी हाई है या बीपी लो है तो आपने हार्ट चक्रा से ये तो देख लिया कि भैया हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हार्ट में ब्लॉकेज है, बीपी हाई रहता है या बीपी लो रहता है, वो भी आप हमारे स्कैनर से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक लिस्ट है वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे शुगर है, लीवर है, बोन डिजीज है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, लंग्स है, अस्थमा है, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है, गाल ब्लैडर स्टोन है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम किसी का डैमेज हो रहा है, थायराइड है, कैंसर है। कैंसर तक भी आप इसमें पता कर सकते हैं कि कैंसर के सेल्स अगर जनरेट हो रहे हैं तो वो भी आपका ये स्कैनर हमारे को बता देगा। आज से लगभग 2.5 साल पहले हमने किसी को बताया था तो उन्होंने ये कहा कि भैया आपकी मशीन झूठ बोलती है, लेकिन 1.5 साल के अंदर अंदर उनको कैंसर निकल गया। साइनस है, एसिड प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इंटेस्टाइन है और ब्लड डिजीज। ये इस तरीके की जो बीमारियां हैं ये आप हमारे स्कैनर से चेक कर सकते हैं और आपको रिजल्ट मिल सकता है। एक्सक्यूज मी सर, जैसे ये डिजीज आपने जैसे बोला कैंसर है, तो इनका फिर रेमेडीज क्या होती है? मतलब हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं सामने वाले को? मैडम देखिए कैंसर के लिए तो अलग रेमेडी है, वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आप जो चक्रास, अगर किसी का अनबैलेंस है तो चक्रास वाले ऑयल आप उसको दे दीजिए, राइट, उसको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ये तो फिर जैसे ये है तो आप ये बता सकते हैं कि डॉक्टर से या जो भी आप जिस भी ट्रीटमेंट को मानते हैं, लाइक होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, तो उनका ट्रीटमेंट लेना चालू करें या दिखाएं? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट आप चालू कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं जी हमारे प्लेनेट की, हमारे कलर्स की और हमारे स्टोन्स की। कौन सा स्टोन किसको देना है, कौन सा स्टोन किसको नहीं देना है। जैसे नीलम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक मिनट, जैसे नीलम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहले जिसको भी नीलम देना होता है हम उसको कहते हैं कि भैया गद्दे के नीचे रखना, फिर उसके बाद अपने 2 दिन बाद हाथ में पहनना, और हाथ में पहनने के बाद अगर कुछ फर्क लगे तो आप अंगूठी बना सकते हैं उसकी। यहाँ पर आप स्कैनर की मदद से
सामने वाले को तुरंत बता सकते हैं कि वो चीज उसको सूट करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपने प्लेनेट का सैंपल लगाना है। जैसे मैं किसी की भी एक फोटो उठा लेता हूँ, उनका सैटर्न चेक करता हूँ। प्रदीप जी हैं हमारे साथ? हाँ प्रदीप जी हैं, ठीक है। और मैं इनका सैटर्न चेक करता हूँ। सर आपको सैटर्न की पोजीशन पता है आपकी कहाँ है? सर बताना मत, आप अनम्यूट कर लीजिए और बताना मत आपका सैटर्न कहाँ पर है। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है? सर अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे को। इनकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो किसी और की फोटो को लेते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिनको अपने बारे में, सैटर्न के बारे में आवाज आ रहा है? आ रहा है, ठीक है जी। आ रहा है। शनि, आपको अपनी कुंडली में शनि की पोजीशन पता है कहाँ है? बताना मत आप मेरे को कहाँ है। पता है, अरे बताना मत, पता है। पता है, ठीक है। अब सैटर्न जो है इनके लिए सुटेबल है या नहीं, हम वो चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने सैटर्न का सैंपल लगाया। शनि का हमने सैंपल जो है वो लगाया, ये देखिए। करेक्ट। ये अगर 30% से ऊपर जाएगा, 40% से ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब शनि इनको सूट कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ सिर्फ 25% ही इनको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह सैटर्न इनको सूट नहीं करेगा। अब ये ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे तो इनको सूट नहीं करेगा। अगर मैं इनकी फोटो के साथ नीलम का जो हमारा सैंपल है इसको अटैच कर दूं, कहने का मतलब ये है कि मैंने एक तरीके से इनको नीलम दे दिया। अब नीलम से इनकी पावर बढ़ेगी या कम होगी? अगर कम होगी तो इनके लिए नीलम पहनना नुकसानदायक है, और अगर बढ़ जाती है तो इनके लिए नीलम पहनना अच्छा है। मैंने फोटो के साथ इनके नीलम रख दिया। अब आप देखेंगे ये स्कैनर जो है चलना बंद कर रहा है, मतलब खुला तो है ही नहीं, और तेजी से इसकी स्पीड आ गई। तो भाई साहब अगर नीलम पहनेंगे तो इनको नुकसान होना ही होना है। अब इसी तरीके से एक और हमारे पास एक्सपेरिमेंट के लिए दिव्येश जी हैं। दिव्येश जी जैसे सैटर्न का वर्क करते हैं, तो दिव्येश जी के लिए सैटर्न कितना % फ्रूटफुल है और सैटर्न से इनको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर भाई साहब आपके पास दूध का काम के लिए आए, तो बिजनेस से अगर आप दूध देख रहे हैं, उनका कि दूध के काम के लिए आपने बिजनेस में पूछा कि दूध का काम या पानी का काम इनके लिए सुटेबल है या नहीं, अगर इनका चंद्रमा ठीक होगा तो आप इनको कुंडली देख करके बता सकते हैं कि दूध का काम कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे स्कैनर से 1 मिनट के अंदर आप बता सकते हो कि दूध का काम कितना % सक्सेस जाएगा इनके लिए। दिवेश जी खोल लीजिए अपने आप वीडियो को। हाँ सर। अब यहाँ सैटर्न मैंने लगाया। अब सैटर्न इनको कितना % सूट कर रहा है? अब यहाँ देखिए 60% पे जा रहा है। 40% से ऊपर कोई भी प्लेनेट है तो हम उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। 40% से ऊपर नीचे अगर कोई प्लेनेट है तो उसकी एनर्जी को हमारे को बढ़ा करके नुकसान होता है। यहाँ पर मैंने नीलम इनका और रख दिया, इनकी फोटो के साथ मैंने अटैच कर दिया। अब 60% से ये प्लस जाएगा तो इनका, इसका मतलब है कि नीलम इनको सूट करेगा। नीलम पहनने से इनको 100% फायदा है, मतलब 40% इनकी पावर बढ़ जाएगी। अगर ये ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे, ब्लू कलर के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अभी भाई साहब रेड टी शर्ट में बैठे हुए हैं, इसी तरीके से अगर ब्लू को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये इनकी जो ऊर्जा है उसको एनहांस करेगा और इसका इनको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से आप प्लेनेटरी पोजीशन को देख सकते हैं कि प्लेनेटरी पोजीशन कितना % किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। किसी और एक सज्जन का अगर आप कहो तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। उनको पता होना चाहिए कि उनका वो प्लेनेट कहाँ पर है। जैसे 6, 8, 12 में गड्ढे में
6 8 12 गड्ढे में होता है प्लेनेट, तो उसको हमारे को स्टोन नहीं पहनना होता है। सर मेरा बुध देख सकते हैं? सर अब मैडम ने 1 मिनट हाथ उठा लिया, तो पहले मैडम का चेक कर देता हूँ। सर मुझे मेरे जुपिटर का पोजीशन पता है कि किस उसमें। जुपिटर का ना, कोई जी बात सर। नहीं, जुपिटर आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ 70% आपको सूट कर रहा है जुपिटर, तो येलो कलर के कपड़े आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। बट हम पहले पुखराज से चेक कर रहे हैं कि येलो शपायर पहनने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। यहाँ पर 100% हो गया। इसका मतलब ये है कि मैडम को जो है जुपिटर सूट करेगा। बट यहाँ पर एक और एस्ट्रोलॉजी का मैं आपको मूल मंत्र बताता हूँ कि जो प्लेनेट हमारा खराब होता है हम उसका खाते हैं, हम उसका पीते हैं। अब मैडम जो है वो लाल कलर सॉरी येलो कलर की लड्डू नहीं खाती होगी, बेसन का लड्डू नहीं खाती होंगी, कम खाती होंगी। सर मुझे पता है वो, एक तो ये भी अब जब से ऑकल्ट में है तब से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि किस चीज को रखने से अपने को फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए येलो मेरा फेवरेट कलर है और मैं करती भी हूँ येलो चीजें, येलो हल्दी लगाना या जो कुछ भी है, तो ऐसा वो मैं अब कर करती रहे हूँ। होंगे आप पता लगने के बाद। जी उससे पहले एग्जैक्टली। की जो पोजीशन है उसमें आपका जुपिटर जो है आप मतलब येलो कलर को अवॉइड करते होंगे। सर मेरा येलो शुरू से फेवरेट है। नहीं, खाने पीने की मैडम, जैसे बेसन का हाँ लड्डू, खा हाँ बेसन का राइट। लड्डू हो गया, इस तरीके की जो आइटम है उसमें आपको आप कम खाते होंगे। ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अंशुल जी। जी सर। सर मेरा बुध चेक करना है मुझे। सर मैं देख रहा हूँ आपकी फोटो कहाँ है। फोटो आपने भेजी थी अपनी? नहीं। हाँ सर भेजा था। तो फोटो लग रहा है आपकी इधर उधर हो गई है। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में देखता हूँ मैं आपको। बुध देख कर बताता हूँ, थोड़ी देर रुकिएगा। जी जी सर। इस तरीके से देखिए आप हमारे स्टोन को चेक कर सकते हैं। स्टोन के अलावा कौन सा कलर आपको सूट करेगा वो आप देख सकते हैं। कौन सा प्लेनेट आपको कितना सपोर्ट कर रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, जैसे जुपिटर है, जुपिटर का अगर रिजल्ट 70% आया है तो आपका येलो कलर का भी 70% रिजल्ट आएगा। और आपका येलो शफायर अगर आप पहन रहे हैं तो उसका भी रिजल्ट 70% आएगा। अगर इन तीनों के रिजल्ट आपके सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप स्कैनर सही चला पा रहे हैं। अगर इन तीनों में डिफरेंस है तो इसका मतलब यह है कि आप स्कैनर सही नहीं चला पा रहे हैं। अब जैसे मैडम का ही है, मैडम में ही अगर मैं आपको एक ये चेक करके बताऊं कि येलो कलर कितना आएगा इनका, और येलो कलर के बाद जो पुखराज है वो कितना आएगा, तो 70% आया था मैडम। कितना आया था आपका? यस सर। येलो कलर भी आपका 70 आएगा और पुखराज भी आपका 70 आएगा। देखिए रिजल्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको सिर्फ इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है। अगर आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ गए तो सब आपके लिए बहुत इजी है। ये कलर लगाया है, इसका रिजल्ट भी 70% आना चाहिए। ये देखिए 70%। हाँ ऊपर ऊपर ले। हाँ। अब मैं येलो शफायर लगा रहा हूँ, पुखराज लगा रहा हूँ आपका। पुखराज का भी रिजल्ट आपका 70% ही आएगा। अगर ये तीनों के रिजल्ट आपके सेम है तो आप स्कैनर चला पा रहे हैं। ये देखिए 70%।
यहाँ स्टोन के बारे में, प्लेनेट के बारे में या कलर के बारे में किसी का कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि कोई अगर तकलीफ आ रही है जीवन में तो वो कौन सा प्लेनेट दे रहा है, ये अपन पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, अगर उसकी एनर्जी देखिए, आपकी प्लेनेट की एनर्जी 40% से नीचे आ रही है तो वो प्लेनेट आपको दुख देगा, क्योंकि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, दशा ये जो होती है हमारी, इसमें जो दशा होती है, दशा के अंदर अंतरदशा आ गई। जैसे शुक्र की दशा चल रही है आपकी, और शुक्र की दशा में आपका बृहस्पति की अंतर आ गया, तो बृहस्पति का जो अंतर आएगा वो पीरियड आपके लिए खराब होगा। अगर आपने भूल से बृहस्पति की पावर को बढ़ा दिया तो आपके लिए और दिक्कत होगी। अच्छा, तो स्कैनर में आ जाएगी कि अगर उसके पावर बढ़ाए तो फिर कैसा होगा, या उसका पावर बढ़ाए तो कैसा होगा? सर वो आप चेक कर सकते हैं ना। देखिए, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि मैं जो भी एक हमने फोटो उठाई थी, उसमें हमने येलो सफायर डाला, कांच को एंगेज करा, तो जो हमारा जुपिटर था अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया दोनों स्कैनर का, तो इसका मतलब वो है कि येलो सफायर पहनने से उनको उस टाइम फायदा होगा, आज की डेट में फायदा होगा। और अगर यही इनकी दशा चल रही होती शुक्र की, और शुक्र की दशा में अंतरा चल रहा होता है इसका बुध बृहस्पति का, तो बृहस्पति और शुक्र जो है आपस में शत्रु हैं, 36 का आंकड़ा है उनका, तो 36 का आंकड़ा होने के कारण वहां पर आपको ये नजर आ जाता कि ये प्लेनेट अगर हम मतलब येलो सफायर अगर हम पहनेंगे तो नुकसान होगा। वहां पर आप लोगों को उसकी पूजा करानी होती है। अच्छा अच्छा, पूजा करानी होती है, दान करना होता है। जैसे क्या नाम है आपका, चने की दाल बृहस्पति के लिए होती है। तो अगर आप चने सर की दाल, जैसे कल आपने वो देखे थे कि अगर पितृदोष है तो क्या करने से फायदा होगा, तो वैसा स्कैनर में वो देख सकते हैं कि इसको यानी नग पहनने से फायदा होगा या पूजा कराने से फायदा होगा, या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, ये जो आप सवाल कर सकते हैं, आप अच्छा। कहें तो मैं, कोई किसी और को प्लेनेट के बारे में पता है आपने? तब मेरी फोटो नहीं मिली। हाँ सर पता है फोटो सर। आपकी मिल नहीं रही है क्योंकि थोड़ा सर आज अमर बोल सर, रहा सर। है सर। सर मेरा देखिए सर। नमस्ते सर। मेरा फोटो नहीं आ पा रहा है सर। डाला हूँ सर। सर नमस्ते सर। जी सर, नमस्कार। सर 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 देखिए सर चैट में मैंने नाम डाला। सर आपकी फोटो एक्चुअली में मेरे को लग रहा है इधर उधर कुछ छोड़ी गई है आज। कोई नहीं, जिनकी फोटो मैं चेक कर देता हूँ, बाकी आपकी फोटो को कल देख लेंगे, थोड़ा सा आधा घंटा मैं आपको दे दूंगा। अशोक, अमर सर, मेरा सर देखिए आपका, आलिया जी आपका तो कल काफी कुछ कर दिया था हमने। नहीं आज सर, मेरा मैं, एक क्वेश्चन अमर जी को मेरा पकड़ एक रहा हूँ। क्वेश्चन था सर। हाँ जी, हाँ जी, कि मेरा बोलिए। क्वेश्चन था जी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरा 36 का आंकड़ा है, तो हाँ, क्या हम स्कैनर पे चेक कर सकते हैं एक्चुअली वो काम करता है कि नहीं करता है, पता बिल्कुल चलेगा? सर, जब अभी अभी इसका नंबर आएगा तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। जी जी सर। सर किसी और को पता सर, हो मेरा अपने देखिए। प्लेनेट के बारे में? सर रमेश सर सर। गौरव सर का प्लीज चेक माई सेल्फ सर। जी सर, बोलिए बोलिए। रमेश सर। जी सर। सर प्लीज सर चेक गौरव। माई सेल्फ आल्सो सर। यस सर, माई सेल्फ सर। सर गौरव देखिए सर। सर आपका प्लेनेट बताइए कौन सा देखना है? सर मंगल का देखिए सर। रमेश जी आप बोल रहे हैं ना, मंगल देखिए। नो सर, नो नो गौरव। सर हाँ जी सर सर माई सेल्फ सर गौरव देख बोलने के लिए आई एम गौरव। रनिंग बोथ मेरकरी दशा सर। सर रमेश जी आप बताइए ना सर। गौरव जी थोड़ा एक मिनट जरा पहले उनका सर मेरकरी 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 मरकरी। दशा सर ओके रनिंग ओके, नाउ। मरकरी। हाँ सर। आपको पोजीशन पता है मरकरी की कहाँ है आपके? एस्ट्रोलॉजी 11th हाउस सर। सर बताना मत। 11th हाउस सर। 11th हाउस। अरे सर बताओ मत ना। 70%, 60% मान लीजिए कि 60% आपको मरकरी की पावर मिल रही है। आप पन्ना पहनने से आपको फायदा होगा या नुकसान? ये पन्ना का हमने सैंपल लिया सर।
ये 100% चला गया। अभी आप ये देखेंगे कि मेरा हाथ है ये 100% से नीचे जा रहा है, इसका मतलब मैं ओके सर। चला पा रहा हूँ। हाँ सर। सर ओके है, मरकरी आपका बेनिफिशियरी है आपके लिए। बेनिफिशियरी सर। सर पन्ना पहनने से सर यस्टरडे, हाँ सर, वो आपको बेनिफिट देगा सर। गौरव ओके जी, सर। आपको पता सर है? यस्टरडे सर जी सर। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, मालूम है सर। यस सर, वीडियो को लीजिए ना। हाँ यस सर, यस सर। अब बताइए सर क्या चेक करना है आपका? सर मार्स। मंगल देखिए, मार्स, मार्स। आप घर पे बैठे हैं? यस सर। एक चीज और एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के सामने कर सकता हूं। जैसे अभी पहले हम मरकरी मार्स की पोजीशन को देख रहे हैं, फिर जैसे रेड टी शर्ट भाई साहब ने पहनी है वो इनको सूट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये टी शर्ट बदल के बैठेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी इनकी बदलेगी या नहीं बदलेगी, वो भी आप लोगों के सामने अभी डेमो हो जाएगा। यहाँ पर 60% आपको है मार्स कर रहा है। अब अगर आप कंघा पहनते हैं तो क्या होगा? सर म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर यहाँ पर 100% पावर आ रही है। अब देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ। आप लोगों में से किसी ने कुछ ना कुछ स्टोन पहन रखे होंगे। सर 1 मिनट सर। सर जी सर, कैन आई बोलिए। स्पीक सर? जी सर एक्चुअली इन माय हॉरोस्कोप 11th हाउस मंगल और बुध दोनों में है सर। सर आवाज कम आ रही है आपकी। सर Mercury and Mars both are in same house, 11th house, sir. 11th house is better for Mercury, sir. Mercury and Mars also there, sir. There is No problem, I think, sir. No problem. Mercury is also best in 11th house. Mars it will beneficial for me. सर Please वो देखिए check अलग it चेक, out. वो अलग चेक होगा। मरकरी Okay. आपका मरकरी चेक करा था, मार्स आप चेक होगा तो आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए कितना % फ्रूटफुल है। Okay, okay. Mars whether beneficial or not, that's तो सर उसके लिए अलग से चेक होगा ना, वो मार्स का सैंपल लगा Okay. करके चेक होगा ना। okay, 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 sir. आप लोगों में से किसी ने कुछ स्टोन्स वगैरह पहन रखे हैं? चलिए कोई बात नहीं, अब ये टी शर्ट से ही मैं आप लोगों को एक डेमो जो देना चाह रहा था वो दे पाऊंगा। सर मैंने एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहना हूँ। जी एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहना हूँ मैंने। नहीं सर, ब्रेसलेट नहीं, कोई प्लेनेट का आपने स्टोन पहन रखा तो उससे। एवेंचुरिन पहना हूँ मतलब। सर वीडियो में दिखाओ ना आप। सर बुद्ध के लिए ग्रीन कलर का वेंचुरिन आता है वो पहना हुआ। वो आप दिखाइए मेरे को किस तरीके का है वो। सर एक हाँ सर, इससे पता चल जाएगा कि ग्रीन आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। गौरव जी आए नहीं अभी। सर आपकी फोटो प्रवीण जी ने मंगल का पहन रखा है। सर ये मेरे लिए सूटेबल है क्या नहीं? हाँ सर वो मैं चेक करता हूँ, अभी 2 मिनट रुकिए जरा। वो जी 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 पॉजिटिव एनर्जी मैंने लगा रखा था ना। जी। चलिए आपका चेक कर देता हूँ मैं, ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अब देखिए जैसे ये प्रवीण जी आपके पास किसी के पास भी आते हैं और वो स्कैनर से चेक करते हैं आप पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी में कितना % इनका रिजल्ट आ रहा है। फिर जो इन्होंने स्टोन पहन रखा है उसको आप रिमूव कराएंगे तो क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है वो भी पता चल जाएगा आपको। अब ये 70% करीब आपका पॉजिटिव एनर्जी आ रही है।
अब इसमें से सर आप ये जो मूंगा पहन रखा है उसको उतार दीजिए इसको। यहाँ पर पावर बढ़ गई, इट्स मीन कि जो इन्होंने मूंगा पहन रखा है वो इनके लिए सुटेबल नहीं है। सर दोबारा पहनिए आप मूंगा। यहाँ देखिए पावर कम हो गई, तो मूंगा आपके लिए सुटेबल नहीं है सर। भरत जी अब पहले आपकी एनर्जी कितनी थी? ये देख रहे हैं आप, आपकी एनर्जी कम हो गई। तो ये जो आपने ब्लैक कलर पहना है वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, और जो रेड कलर आपने पहना था वो सुटेबल है। अब यहाँ पर 60% हो गई एनर्जी आपकी। 15% जो एनर्जी आपको रेड कलर से मिल रही थी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। यस सर, यस। एक सर Correct है, और हमारे साथ डाउन जी सर, फोटो आपका है? मल्लिकार्जुन जी। हाँ जी, सर क्या चीज पहना है आपने? ये सन। हाँ, सन के लिए। हाँ, सन के लिए। मैं पहले पॉजिटिव एनर्जी आपकी चेक कर रहा हूँ। ओके। 100% आ रही है पॉजिटिव एनर्जी आपको। अब उतारिए सर इसको। ओके सर रिमूव सबके सामने करिए, कैमरे में दिखा दो। हाँ बात कीजिए। सेवेंटी 70% हो गया। 30% एनर्जी जो है इनको माणिक से मिल रही है। अब सूर्य की सन की पोजीशन क्या है सर आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में? अभी सन किधर है जी? वृश्चिक में है। नहीं, कौन सा हाउस में है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? 10 नंबर है। 10 नंबर। तो 10 नंबर में तो राजा होता है सर सूर्य। हाँ हाँ हाँ। तो इस कारण आपको पावर मिल रही है उसकी। हाँ तो ये सर जो मैं आपको डेमो दे रहा था वो इसलिए दे रहा था कि कोई भी आपके पास आया तो हो सकता है जो उसकी पॉजिटिव एनर्जी है वो इस कारण कम हो रही हो कि उसने कोई ऐसी पहन रखा है, चीज पहन रखी है जिससे उसकी एनर्जी कम हो रही है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी का आप सैंपल यूज करके आप जो है एक तरीके से उनको डायग्नोस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ये उतार दीजिए तो आपको बेनिफिट होगा, या ये चीज पहन लीजिए वो बेनिफिट होगा। 2 चीजें उसने पहन रखी हैं, जैसे मान के चलिए सैटर्न का उसने नीलम भी पहन रखा है और मोती भी पहन रखा है। तो मोती से कितनी % पावर उनकी बढ़ रही है या सैटर्न से उनकी कितनी पावर बढ़ रही है, उन दोनों को चेक करके आप देख सकते हैं। क्लियर है जी? एक चीज मैं और दोबारा बता दूं आपको कि जो प्लेनेट का रिजल्ट आएगा वही हमारा कलर का रिजल्ट आएगा और वही हमारा स्टोन का रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, आगे चलें। ये जो मैंने आपको डेमो दिया जी, ये 1 नंबर बॉक्स का लगभग पूरा हो गया हमारा। अब 2 नंबर बॉक्स पे आते हैं हम, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हैं 1 से लेकर 14 अंक की रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष किसके लिए सुटेबल है ये आप स्कैनर से पता कर सकते हैं आराम से। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। मैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोजियोलॉजिस्ट हूँ जी। एस्ट्रोजियोलॉजिस्ट, ये मैं खुद रिसर्च किया जी। इसका अंदर मैं एस्ट्रोलॉजी का अंदर से उसका योग है क्या नहीं है वो पता कर सकता हूँ? सर कुछ भी आप पता कर सकते हैं, आप बिजनेस का वो सैंपल पता लाएंगे। कर सकता हूँ। ओके, ये एक बात सर, मैं एस्ट्रोलॉजी से उसका अंदर योग है क्या नहीं है वो पता कर सकता हूँ। ये औरा स्कैनर से पता कर सकता है क्या नहीं है वो आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए सर, आपको बिजनेस का सैंपल लगाना है। अगर आप उसको
प्रोफेशनली कर रहे हैं काम तो। हाँ जी। अगर प्रोफेशनली कर रहे हैं तो वो बिजनेस सक्सेस हो गया। आप अब बिजनेस सक्सेस में आपका ऑरा स्कैनिंग का काम कितना % सक्सेस जाएगा वो निकल के आ जाएगा, और एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च जो आपने करा है वो निकल के आ जाएगा, या हाँ। आपने पामिस्ट्री करा है तो पामिस्ट्री में किसमें आपको ज्यादा फायदा है, तो तीनों में से Okay. जिसमें ज्यादा खुलेगा स्कैनर वो आपके लिए फ्रूटफुल है। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके सर। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की। 1 मुखी रुद्राक्ष किसी को सूट करता है, किसी को 7 मुखी, किसी को 10 मुखी, किसी को 12 मुखी, किसी को 14 मुखी। पोजीशन वही है, आपको चेक करना है, सैंपल लगाना है, सामने जातक को खड़ा करना है या उसकी फोटो होनी चाहिए आपके पास। तो 7 मुखी रुद्राक्ष आपने लगाया और ये खुल गया तो उसका मतलब 7 मुखी उसको सुटेबल है। 10 मुखी खुल गया तो सुटेबल है उसके लिए। इस तरीके से आप तो 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष को देख सकते हैं। म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज सर। इसके अलावा आपके पास जो नमस्कार जी, इसके अलावा आपके पास जो क्या कहते हैं रुद्राक्ष है वो कितना सही है, कितना % ऑथेंटिक है, वो आप पॉजिटिव के सैंपल से देख सकते हैं कि पॉजिटिव का सैंपल लगाने से 7 मुखी रुद्राक्ष को आप चेक कर रहे हैं तो वो कितना % है, 70% है, 80% है या 90%। उसकी क्वालिटी को भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो धोखेबाजी होती है वो 7 मुखी से ऊपर की होती है। मान के चलिए आपको 12 मुखी रुद्राक्ष लेना है और 11 मुखी रुद्राक्ष में अगर चाकू से किसी ने एक लाइन डाल के दे दी, आपको आंखों से नहीं पता चलेगा कि ये 11 मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन आपको स्कैनर जो है ये बता देगा कि ये 11 मुखी रुद्राक्ष है। इसमें करना क्या है, आपको ये दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर रखने हैं और इसके ऊपर रुद्राक्ष रखना, और रुद्राक्ष रखने के बाद आपने 11 मुखी रुद्राक्ष का सैंपल लगाया और खुल गया तो इसका मतलब वो 11 मुखी है। 12 मुखी का लगाया और वो नहीं खुला तो 12 मुखी वो नहीं है। पेमेंट आपने 12 मुखी की करी है लेकिन आपको मिला है 11 मुखी रुद्राक्ष। ये आप हमारे स्कैनर से पता कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी सर जैसा ये रुद्राक्ष चेक किए ऐसा ही क्या बोलते नग भी चेक कर सकते कि ये पन्ना हो? बिल्कुल। देखिए आपके पास 3 तरीके के नग हैं तो 3 तरीके के नग में से कौन सा आपके लिए सुटेबल है, कौन सा आपके लिए सुटेबल नहीं है। ओके सर। मान के चलिए कि आपके पास नीलम 3 तरीके के आ गए, एक 10,000 का, एक 20,000 का, एक 30,000 का। आपने अपने जो कस्टमर है उसको सामने खड़ा करा तो पहले 10,000 वाला नीलम पकड़ाया तो जो नीलम की एनर्जी थी जी, जो नीलम की एनर्जी थी वो आपकी बढ़ करके 50% से 60% हो गई 10,000 वाले से। 20,000 वाले से वो 50% से बढ़ करके 90% हो गई, और 30,000 वाले से वो 50% से घट करके 10% हो गई। तो आप सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया ये 20,000 वाला ले लो, ये 30,000 वाला आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, थैंक यू सर। इसके बाद हम बात करते हैं जी वास्तु की। अब मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मैं बोलता रहूंगा, आप लोग अपने पॉइंट्स को नोट करते रहिए, और जो भी आपके वास्तु से रिलेटेड सवाल हो वो मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक रिदम है इसको वास्तु को पढ़ाने का, वो रिदम ब्रेक ना हो। इसलिए आपको जो भी सवाल पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे को अपनी बात पूरी खत्म करने के बाद। ठीक है जी। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं दिशाओं की। हमारी जो दिशाएं हैं मेन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिसका एक स्पैन है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के स्पैन का मतलब यह है कि जो नॉर्थ है वो 0 डिग्री से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो 45 डिग्री पहले से स्टार्ट हो रहा है। 315 डिग्री से स्टार्ट होकर के वो 45 डिग्री तक जा रहा है, और जो नॉर्थ का 0 आप देख रहे हैं वो उसका सेंटर है। तो ये हमारा एक नॉर्थ का ये स्पैन है। इसी तरीके से साउथ का है, इसी तरीके से ईस्ट का है, इसी तरीके से वेस्ट का है।
जैसे ईस्ट में अगर 90 डिग्री का आप देख रहे हैं तो 90 डिग्री का मतलब ये है कि वो 45 के बाद 46 डिग्री से स्टार्ट होकर के 135 डिग्री तक जा रहा है, और 90 डिग्री का जो उसका सेंटर है वो 0 है। मतलब 90 डिग्री का जो 90 डिग्री जहां पर लिखा होता है वो ईस्ट का हमारा सेंटर है, बट वो सेंटर जो है वो 45 डिग्री पहले और 45 डिग्री बाद में। अब इसी में ही अगर हम 4 दिशाओं को और जोड़ देते हैं तो जो हमारा स्पैन है वो 90 डिग्री से घट करके 45 डिग्री का हो जाएगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो इनका जो स्पैन है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। तो जो हमारा पहले 315 डिग्री पे स्टार्ट हो रहा था नॉर्थ, वो 315 के बाद आपको 22.5 डिग्री और जोड़ना पड़ेगा। 22.5 डिग्री जोड़ने के बाद जो भी आया आपका, वहां से स्टार्ट होकर के हमारा जो नॉर्थ है वो 22.5 डिग्री तक जाएगा। 22.5 डिग्री मतलब जो 0 है 22.5 डिग्री प्लस हो जाएगा, 22.5 डिग्री माइनस हो जाएगा उसमें। तो ये मशीन जो है आपको सबसे पहले हमारा जो सेंटर है वो निकालना बताएगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप सेंटर में खड़े हो गए, घर के सेंटर में, और नॉर्थ दिशा का आपने सैंपल लगाया। आपको ये नहीं पता कि नॉर्थ कहाँ पर है, तो नॉर्थ का आप सैंपल लगाएंगे और ये नॉर्थ दिशा कहाँ पर है वो बता देगी। इसके बाद आप सवाल कर सकते हैं कि नॉर्थ दिशा में कोई वास्तु दोष है। अगर वास्तु दोष जितना % होगा उतना ये परसेंटेज में खुल के बताएगी। एक बार तो ये आपको 100% में जवाब दे रही है कि नॉर्थ कहाँ पर है, और एक बार में आपको ये जवाब दे रही है कि नॉर्थ में वास्तु दोष कितना % है। मान के चलिए कि वहां पर 3 चीजें या 4 चीजें रखी हैं, और चारों चीजों से जो है एनर्जी जो है वो किसी से 10% कम हो रही है, किसी से 15% कम हो रही है, किसी से 20% कम हो रही है। तो जो नॉर्थ की एनर्जी है वो आपको ये मशीन 60% दिखा रही है, 60% दिखा रही है। तो 4 चीजों में से आप एक एक चीज को हटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किससे सबसे ज्यादा आपको वहां पर नॉर्थ में एनर्जी लॉस हो रही है। मान के चलिए कि आपने नॉर्थ में साउथ, ये क्या कहते हैं, साउथ का कलर कर दिया, लाल रंग आपने कर दिया, या लाल रंग के पर्दे लगे हुए, तो पर्दों को आप हटाओगे तो आपकी एनर्जी नॉर्थ की बढ़ जाएगी। इसी तरीके से वहां पर अगर कोई हैवी आपने अलमीरा रखी है, उस अलमीरा को आप हटाओगे तो वहां की एनर्जी और प्लस हो जाएगी। तो 60% से 20% पहले हट गई तो 80% हो गई। अब 80% के बाद आपने अलमीरा हटाई तो वो 10% और कम हो गई। तो इसका मतलब वहां पर जो वास्तु दोष है वो 90% हो गया, 90% ठीक हो गया, 10% ही रह गया। इसके बाद आपने तीसरी चीज देखी कि वहां पर कंप्यूटर रखा है, तो कंप्यूटर को आप हटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये चीज हटाने से और हमारे को प्रॉब्लम खत्म होगी। तो जो वास्तु दोष है वो आप यहाँ पर हमारी मशीन के थ्रू इस तरह भी निकाल सकते हैं। जो स्पैन की मैं आपसे बात कर रहा था वो 90 डिग्री का होता है। फिर अगर 4 आप दिशाएं और डाल दोगे तो वो 45 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी 8 दिशाएं और होती हैं, सब दिशाएं जिसे हम कहते हैं, तो सब डायरेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इन सबको आप जोड़ेंगे तो वो जो स्पैन है वो सिर्फ 22.5 डिग्री का रह जाएगा। अब 22.5 डिग्री के बाद जो हमारे 32 पद हैं, जो हमारे 32 पद हैं, जैसे हमारा N1, N2, N3, N4, इन सब के आपको जो है देवता भी मिलेंगे, जैसे इंद्र, जयंत, शिखी, बहुत सारे, मतलब 45 देवता होते हैं हमारे, जिसमें ब्रह्मस्थान में बीच में होते हैं, और पृथ्वीधर, भूधर, और इस तरीके से 45 देवताओं की लिस्ट है। वो 45 देवताओं में से 32 पद जो कि N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये 32 पद हैं। और जो 13 हैं वो हमारे अंदर के देवता हैं। तो अगर आप स्पैन को और कम करेंगे तो वो 11.25 डिग्री का स्पैन हो जाएगा। जैसे नॉर्थ का, अगर नॉर्थ N1 का आप स्पैन देख रहे हैं तो 11.25 डिग्री का है। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं आप तो वो 22.5 डिग्री का है। नॉर्थ ईस्ट आप देख रहे हैं तो वो 45 डिग्री का स्पैन है। और अगर आप नॉर्थ देख रहे हैं तो वो 90 डिग्री का स्पैन है। क्लियर है जी? यहां तक आपको क्लियर है पोजीशन? कोई दिक्कत तो नहीं? काइंडली दोबारा बोलिए प्लीज।
जी सर, क्या? सर दोबारा बोलिए, काइंडली दोबारा बोलिए एक बार, ये जो बात बोले हैं। ठीक है सर, जो हमारा नॉर्थ है वो 90 डिग्री है। नॉर्थ में आप नॉर्थ ईस्ट डाल दोगे तो वो 45 डिग्री हो जाएगा। नॉर्थ में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डाल दोगे तो वो आपका 22.5 डिग्री हो जाएगा स्पैन। और अगर आप N1 और N2 डाल दोगे आप उसमें, तो N1 अगर आपने डाला है तो 11.25 डिग्री का एक स्पैन हो जाएगा। इसको आप हमारी जो कैलकुलेशन है वो सेंटर पॉइंट से करते हैं। सेंटर पॉइंट में आप खड़े हो गए मकान के, और आप चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, N1 कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। सबके सैंपल हमने आपको दिए हैं। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कैसे शुरू हो रहा है और कैसे खत्म हो रहा है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नॉर्थ स्टार्ट होता है हमारा, वो 315 डिग्री से स्टार्ट होकर के 45 डिग्री तक जाता है। ये एक ग्राफ है, आप जोड़ते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ का कितना है, साउथ का कितना है, ईस्ट का कितना है, वेस्ट का कितना है। अब नॉर्थ ईस्ट का कितना हो गया, साउथ ईस्ट का कितना हो गया, नॉर्थ वेस्ट का कितना हो गया, साउथ वेस्ट का कितना हो गया। अब इसी में ही आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डालेंगे तो वो 22.5 डिग्री का हो गया। और अगर आप 32 पदों की बात करते हैं तो 32 पदों में अगर आप एक पद की बात करते हैं तो वो 11.25 डिग्री का स्पैन है। ये वास्तु का बेस है। आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, आपको देवता के बारे में पता होना चाहिए, या कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि N1 कौन सा सही है या N2 सही है। इसके लिए हमने एक बुकलेट बनाई है जो कि हम आप लोगों को स्कैनर के साथ देते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि N1 गेट होने से फायदा है या नुकसान है, N5 गेट होने से नुकसान है या फायदा है, S4 गेट होने से फायदा है या नुकसान है। तो सारी बुकलेट हमने बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास सैंपल्स हैं उसमें आप गेट के पास खड़े हो जाइए, आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये ईस्ट का कॉर्नर आ रहा है, तो ईस्ट के कॉर्नर में ये E4 हो सकता है। तो आपने E4 का अगर सैंपल लगाया है और अगर वो गेट E4 का है तो ये 100% खुल जाएगा। आपको नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये नहीं खुलता है तो इसका मतलब वो है कि वो E4 नहीं है, E5 है या E3। तो आपने E3 का सैंपल लगाया तो ये खुल जाएगा अगर होगा तो, और अगर नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। बहुत नहीं इजी खुलेगा तब उस कंडीशन में सर। मैडम देखिए, अगर वहां पर प्रॉब्लम आ रही है आपको कि जैसे मान के चलिए कि S5 गेट जो है वो खराब होता है, अब वहां पर बैलेंस करने के लिए हमारी आप मल्टीपर्पज रॉड को यूज कर सकते हैं। वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको माइनस कर देगा और पॉजिटिव एनर्जी को प्लस कर देगा। तो सर जैसे एक रॉड है, मान लो हमारे 5-6 जगह में उसमें मतलब पॉजिटिव नहीं आया जी, तो एक रॉड में तो 1500 स्क्वायर फीट का जैसे आप उस समय बताए थे। मैडम देखिए, वो आपका अगर एरिया ज्यादा बड़ा है तो एक रॉड लगाने से हाँ, आपको वो तो ठीक है सर। जैसे हमारे घर के एरिया में 2 रॉड लगा दी वहां पर, जी जी तो जैसे मान लो 5-6 जगह सर, जैसे जो A1 A2 जैसे जो भी जगह में है सर, उसमें मान लो 5-6 जगह हमारा पॉजिटिव नहीं है, मशीन नहीं खुल रहा है, तो उन सभी कंडीशन में हम उस रॉड को यूज कर सकते हैं। देखिए मैडम, ये जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ गेट के लिए। जैसे जो मेन गेट है, मेन गेट अगर आपका S5 में आ गया या S4 में आ गया जी, तो आपको ये स्कैनर बता देगा ये S5 है या S4 है। आपने बुकलेट में देख लिया कि S4 S5 बढ़िया नहीं होता, तो आप वास्तु दोष देख सकते हैं कि वास्तु दोष उस जगह पे कितना है। और आप हमारी रॉड लगा करके, जो मल्टीपर्पज रॉड मैंने आपको दिखाई थी, ये इस तरीके की जो रॉड है वो आप लगाएंगे तो वहां की जो एनर्जी है वो प्लस माइनस हो जाएगी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो माइनस हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी प्लस हो जाएगी। वो रॉड से सर ठीक हो जाती है। रॉड से तो हाँ, मैं तो घर में भी लगाई सर, वो जहाँ मेडिकल है ना, जो आपसे मैं ली थी वहां तो लगा दी, उससे बहुत अच्छा मतलब उसका रिजल्ट आया। बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा ये। देखिए मैंने अपने घर में कम से कम 15-16 रॉड लगा रखी है। मेरे पास कोई कस्टमर आता है तो मेरे को उसको बोलना पड़ता है कि भैया अब मेरे को जरा दूसरा काम करना है, आप जाओ, क्योंकि यहाँ की एनर्जी इतनी अच्छी है कि उसका जाने का मन ही नहीं करता। जी सर। अच्छा सर, जैसे जो किराए मकान जैसे हमारे नहीं आ रहे, मैं उसमें लगा दूं क्या सर रॉड? मैडम आप लगा सकते हैं ना, किराए का मकान में यूज तो आप ही कर रहे हैं ना। जी जी, जैसे तो खाली है अभी तो आप ही को इफेक्ट करेगी ना। नहीं खाली है, जैसे अभी किराएदार नहीं आ रहा है तो मैं उसमें लगा दूं? हाँ, उसमें आप लगाओगे तो आपको किराएदार आ जाएगा ना, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी ना। जी जी, लगा देती हूँ सर, कल ही लगा दूंगी। तो कहाँ थे जी हम लोग? इस तरीके से आप दिशाओं को आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट के ब्रेक में मैं आपसे मिलता हूँ, सिर्फ 2 मिनट का।
अब हम बात करते हैं ये दूसरे वास्तु की, कि वास्तु दिशाओं से कैसे होता है वो तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा वास्तु जो है आपको कंस्ट्रक्शन से मिल सकता है। मान के चलिए कि अगर आप किसी फ्लैट में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फ्लैट की पोजीशन ऐसी है कि जो मास्टर बेडरूम है वहाँ पर आपका गेस्ट बेडरूम बना हुआ है, और गेस्ट बेडरूम जो है वहाँ पर आपका चिल्ड्रन बेडरूम बना हुआ है, और चिल्ड्रन बेडरूम में आपका मास्टर बेडरूम बना हुआ है। और आपका नॉर्थ है, नॉर्थ में आपकी किचन बनी हुई है, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन वाली जो वास्तु होती है ये बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को काम करने के लिए जगह बहुत कम मिल पाती है। तो इसके लिए हमने अलग अलग डायरेक्शन की रॉड्स बनाई है। सिर्फ आपको जो हमारी एक जो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है उसके लिए कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, जो राहु के काम है, जो आपका स्टूल वगैरह के काम है हमारे, वो आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं यूज़ करने हैं। आपको वहाँ पर पानी का यूज़ करना है। पानी का यूज़ करने से आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। नॉर्थ जो दिशा है वो पानी की दिशा है, नॉर्थ दिशा जो है वो पानी की दिशा है। इसी तरीके से आपको जो किचन मिला है वो किचन मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट में आ गया, और आपका साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, तो जो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी है वो तो डिस्टर्ब हो रही है, प्लस आपकी जो साउथ ईस्ट की जो एनर्जी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। अब साउथ ईस्ट की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने के लिए आपको साउथ ईस्ट की रॉड लगानी पड़ेगी, साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में। तो जो साउथ ईस्ट की आपने रॉड लगाई है हमारी, उससे आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो ठीक हो जाएगा। अभी एक सज्जन थे, वो हमारा स्कैनर यूज करते थे, तो जो साउथ अपना किसी घर के वास्तु के लिए गए और उन्होंने सेंटर से देखा कि साउथ ईस्ट जो है वो किस तरफ बैठ रहा है। साउथ ईस्ट में उन्होंने देखा कि भाई जो साउथ ईस्ट है वहाँ पर आपका जो बर्नल है, मतलब जो स्टोव है, गैस स्टोव है, वो भी ठीक रखा हुआ है, फ्रिज भी ठीक रखा है, आपका माइक्रोवेव भी ठीक रखा है। बट जब वो साउथ ईस्ट की एनर्जी को चेक करे तो वो 50% आ रही थी। अब सब चीज़ों को उन्होंने चेक करा तो सब चीज़ों की एनर्जी 100%, बट जो साउथ ईस्ट की एनर्जी है वो आ रही है 50%। तो उन्होंने मुझे वहीं से फ़ोन करा कि सर ये मशीन जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है और इस तरीके से जो रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैंने वैसे ही उनको बोला, पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आ गया, मैंने कहा आप छत पे जाके देखो छत पे क्या है साउथ ईस्ट पर। जब वो छत पर गए तो उन्होंने देखा कि जो पानी का टैंक था, जो 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार की लीटर की टैंकी होती है, वो 2 टैंकियाँ उनकी साउथ ईस्ट में रखी हुई थी। तो जो एलिमेंट आपका फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट में आपने वाटर एलिमेंट को फिट कर दिया, तो वहाँ की एनर्जी तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब आएगी, चाहे वो उस फ्लोर पे हो चाहे उससे ऊपर वाले फ्लोर पे। अगर मकान एक ही है, अगर फ्लोर वाइज अलग अलग है, जैसे फ्लैट वाइज है तो अलग है, लेकिन अगर किसी कोठी में आप जा रहे हो तो आपको सब चीज़ें चेक करनी चाहिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है प्रॉब्लम, और ये स्कैनर आपको बता देगा ये प्रॉब्लम कहाँ है। तो साउथ ईस्ट को अगर आपको बैलेंस करना है तो उसके लिए आपको हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जो किचन है उसके लिए आप साउथ ईस्ट वाला हमारा जो रॉड है उसको यूज़ कर सकते हैं। या कहीं आप काम करने के लिए गए, वहाँ पर आपने देखा कि साउथ जो है वो खाली है और नॉर्थ जो है भरा हुआ है, लेकिन आप नॉर्थ को मतलब हटा नहीं सकते कोई सामान को, तो आप वहाँ पर हरे रंग का बल्ब जलवा दीजिए या पानी का एक टैंक रखवा दीजिए, तो उससे एनर्जी मिलेगी। प्लस साउथ को अगर आपको भारी करना है तो साउथ को भारी करने के लिए आप हमारी रॉड्स को लगाएंगे, एक रॉड को लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साउथ में जो है वो कितना % जो वास्तु था वो कितना % ठीक हो गया है। फिर आपने दूसरी रॉड लगाई तो हो सकता है कि वो 100% पे आपको रिजल्ट आ जाए, या एक रॉड पे भी आपको 100% का रिजल्ट आ जाए। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है काम करने का वो यह है कि आपको अगर किसी एक जोन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अपोजिट जोन में आपको जाना पड़ेगा, अपोजिट जोन को देखना पड़ेगा। अगर वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको आपको रेक्टिफाई करेंगे तो आपका अपने आप ही जो सामने वाला जोन है वो ठीक हो जाएगा। अब नॉर्थ वाले जोन में उन्होंने भारी सामान रख दिया तो जो इनका जो मनी सोर्सेज थे वो थोड़े से ब्लॉक हो गए,
साउथ को उन्होंने खाली कर दिया। या साउथ में आपने देखा कि वहां पर 5 तरीके की 5 पल्ले वाली खिड़की लगी हुई है, और नॉर्थ में सिर्फ 3 पल्ले वाली खिड़की है। तो आपको वहां पर जो साउथ है वहां पर हमारे को भारी करने के लिए जो अलमीरा वगैरह है वहां लगवानी पड़ेगी, या जो हमारे खिड़कियां हैं उन खिड़कियों में से 3 को बंद कराना पड़ेगा, 2 को रखना पड़ेगा, नॉर्थ में 3 को रखना पड़ेगा। ये एक रेशो है कि नॉर्थ में हमारे को हमेशा खालीपन चाहिए और साउथ में हमारे को भारीपन चाहिए। तो ये आप अगर वास्तु दोष आपको वैसा मिल रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन का है वो तो आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कस्टमर ऐसा आता है जो ये कहता है कि मेरे को अपने घर में सामान लगाना है, मेरे को नए फ्लैट में जाना है, मेरे को नए फ्लैट में अपना सामान रखना है, तो आप मेरी हेल्प करिए। उसके लिए हमने बहुत सारे सैंपल बनाए हैं, लगभग 27-28 सैंपल्स हैं जिनको आप यूज़ करके सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हैं। मैं आपको पहले ही एक लिस्ट पढ़ के बता रहा हूँ, फिर आपको उन सब का यूज़ बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि ये आप जो किसी खाली घर में है, खाली घर में आप उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगानी है। तो जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, इम्पोर्टेंट पेपर हो गए, इन्वर्टर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, अलमीरा हो गई, मेन गेट हो गया, लॉकर हो गया, मंदिर हो गया, डाइनिंग टेबल हो गई, कंप्यूटर हो गया, जनरेटर हो गया, बोरवेल हो गया, सोफा सेट हो गया, स्टेयर केस हो गया, स्टडी टेबल हो गई, गैस स्टोव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वाटर टैप हो गया, मिरर हो गया, आपका मिरर हो गया। ये सब चीज़ें जो हमारी होम वास्तु में आती है। अब होम वास्तु में आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले जो हमारा सेंटर है उसको निकालना है घर का, और सेंटर में खड़े होकर के वॉशिंग मशीन वाला सैंपल आपने लगाया। सबसे पहले वॉशिंग मशीन से बात करता हूँ। तो वॉशिंग मशीन के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी जगह होगी, ये आपको खड़े होना है सेंटर पॉइंट में, आपको जाना कहीं नहीं है। अभी जिस डायरेक्शन में भी आपके ये वॉशिंग मशीन का सैंपल लगाने के बाद मशीन 100% खुल गई, तो इसका मतलब ये है कि जो सामने वाली दीवार है उस दीवार के पास में अगर आप वॉशिंग मशीन लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वॉशिंग मशीन की लोकेशन सही होने से उस घर में जो लेडीज़ हैं उनके झगड़े कम होते हैं, मतलब सास बहू के झगड़े कम होते हैं, क्योंकि जो राहु है उसका भी काम हमारे वॉशिंग मशीन में आता है, चंद्रमा है उसका भी काम हमारे मशीन में आता है, मंगल है उसका भी काम हमारे मशीन में आता है। क्योंकि जो पानी डलता है वो चंद्रमा है, जो मोटर चलती है वो मंगल है, जो घर्षण पैदा होता है वो मंगल है, और जो मैल निकलता है वो राहु है। तो एक वॉशिंग मशीन की लोकेशन अगर आप ठीक कर देंगे तो उस घर के जो सास और बहू के झगड़े हैं वो 50% अपने आप कम हो जाए। इसी तरीके से मतलब आपको मैंने तरीका बताया है कि जैसे आप सेंटर में खड़े हैं और सेंटर में खड़े होने के बाद वॉशिंग मशीन का सैंपल लगाया, और जिस दीवार के पास भी जाकर ये 100% खुल रहा है तो उस दीवार के पास आप वॉशिंग मशीन रखवा दीजिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप इम्पोर्टेंट पेपर देखते हैं, घर में इम्पोर्टेंट पेपर कहाँ पर रखना है या लॉकर कहाँ पर रखना है, तो सेंटर पॉइंट पे आप खड़े हो गए, सेंटर पॉइंट से आप उस मान के चलिए लॉकर का आपने सैंपल लगाया, तो लॉकर के लिए कौन सी सबसे अच्छी जगह है, ये उस डायरेक्शन पे आपको मशीन खुल जाएगी, और उस डायरेक्शन की दीवार पे आपको जाकर के बताना है कि आपको यहाँ पर लॉकर रखना है। अगर लॉकर को आपने साउथ की तरफ रख दिया और नॉर्थ की तरफ उसकी खिड़की खुल रही है तो ठीक है, अगर आपने नॉर्थ में रख दिया और साउथ की तरफ उसकी खिड़की खुल रही है तो ये उल्टा है। अगर आपने लॉकर और लॉकर की चाबी को साथ में रखा है तो लॉकर बार बार खुलेगा, पैसा नहीं रुकेगा। लॉकर को एक रूम में रखिए, चाबी को कम से कम 10 फीट दूरी पे रखिए। ये एक फंडा है, इसको आप यूज कर देखिएगा तो आपका लॉकर बार बार नहीं खुलेगा, उसमें जो पेमेंट है वो बार बार नहीं निकलेगा। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर हो गया, इसी तरीके से आपका मेन गेट हो गया, लॉकर का बताया मैंने आपको, मंदिर देखिए मंदिर की पोजीशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने मंदिर को रखा है बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपने पॉजिटिव एनर्जी को चेक करना है।
पॉजिटिव एनर्जी अगर मंदिर की 100% आ रही है तो बहुत बढ़िया है, और अगर 100% से नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई ऐसी चीज रखी गई है जो कि खंडित है। खंडित का मतलब ये हो गया कि टूटी हुई आपने कोई फोटो रखी हुई है या कोई जली हुई फोटो आपने रखी हुई है, आप एक एक करके फोटो को हटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस फोटो से आपको एनर्जी जो है वहां पर आपकी डाउन हो रही है। यहीं पर ही अगर आपने गणेश जी जो होते हैं हमारे, वो सीधे हाथ में पूजा करते हुए सीधे हाथ की तरफ होने चाहिए, और लक्ष्मी जी हमारे उल्टे हाथ की तरफ होनी चाहिए। अगर गणेश जी आपने उल्टे हाथ पे रख दिए और लक्ष्मी जी आपने सीधे हाथ पे रख दी, तो आपको सुबह तो पता चलेगा कि आपको 2 लाख रुपए की पेमेंट आनी है, लेकिन शाम तक 2000 रुपए भी नहीं आएंगे। कोई कहेगा जी मैं आज बैंक नहीं जा पाया, दूसरा कहेगा कि आज मेरे पास पेमेंट पूरी नहीं हो पाई थी, तीसरा कहेगा कि आज मेरे को हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा लग गए, इस कारण मैं आज पेमेंट नहीं कर पाया हूँ, आपकी पेमेंट कल करूंगा।